इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, जिनसे जानेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है भारत देश से हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बनाने को लेकर बात कही गई है। उसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के आगे बाबा लगा हुआ है, और जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, सूफी होते हैं, उनके दरबार में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, पारसी भी जाता है, बौद्ध भी जाता है, जैन भी जाता है। कम से कम आध्यात्मिक व्यक्ति को जो है वो दूसरों के धर्म की का सम्मान भी करता है। अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, और उन्हें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। किसी भी देश के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करें। देश हमारा जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरह से पश्चिमी मीडिया जो है हमारे देश को बदनाम कर रही है, बिल्कुल उसी अंदाज का काम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो आध्यात्मिक आदमी हैं, बाबा हैं, उन्हें जो है मोहब्बत की, प्यार की गुफ्तगू करनी चाहिए। जी वकी भाई, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर बात कही गई है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये कोई नई बात तो उन्होंने कह नहीं दी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई नया चीज़, ये तो एक सिलेबस है। आज़ादी की बाद से लगातार एक सिलेबस जारी कर दिया गया है कि सरकार एक बात कहेगी और जो दूसरे लोग हैं वो एक बात कहेंगे। इन सब का बीजेपी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, एम्बेलिकल कॉर्ड है, सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि जब उनसे पूछा गया कि भाई हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो एक कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हम तो संविधान के हिसाब से देश चलाएँगे, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो सरकार ये कह रही है और सरकार के जो शुभ चिंतक हैं वो ये कह रहे हैं, तो ये सरकार खुद कहलवा रही है सबसे। वो ये साबित कर दी कि हिंदू राष्ट्र ऐसा तो है नहीं अब बनना है। जब आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाइए, आपको वहाँ पे सारे क्या कहते हैं हिंदू धर्म की सारी चीज़ें आपको प्रतीक मिल जाएंगे, चिन्ह मिल जाएंगे। वहाँ पे सिख धर्म के कोई चिन्ह क्यों नहीं मिलता, वहाँ ईसाई धर्म का क्यों नहीं मिलता, वहाँ मुस्लिम धर्म का क्यों नहीं मिलता? तो ये हिंदू राष्ट्र तो ये पहले बना चुके हैं, अब तो खाली घोषित करना बाकी रह गया। वो कर दें घोषित, अगर वो चाहते हैं कि घोषित करना चाहते हैं वो कर दें। यहाँ पे वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कर दें। वो यूएन चार्टर में जाके क्या कहेंगे, यूएनओ में जाके क्या कहेंगे, वो सरकार सोचेगी। ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं, ये सारे सरकार के शुभचिंतक हैं। अगर सरकार को उनके बयान से इतनी आपत्ति है तो उनको आप मुकदमा दर्ज करिए, उनको आप कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में लेकर आइए, आप देखिए उसमें क्या होता। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये बात इस्टेब्लिश हुई कि वो एक क्रिमिनल एक्ट है। जिन लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बात इस्टेब्लिश हुई कि ये मूर्तियाँ जो रात को छुप छुपा के चोरी से रखी गई वो गलत है, क्रिमिनल एक्ट है। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? तो ये तो सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव करना चाहती है। 24 का चुनाव है, इसी के ऊपर लड़ेंगे वो। जी गुरविंदर सिंह जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। तेजी से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा के द्वारा कही गई है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो तो सबके भले की बात कर रहे हैं, सबके भले की कामना कर रहे हैं। और आज तक हिंदुस्तान वो देश है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी कोई विस्तारवादी कार्य नहीं किया। इस पे आक्रमण होते रहे हैं। जो वेस्ट के मज़हब हैं उन लोगों ने विस्तार का काम किया, लेकिन और उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया। तो मैं तो कहता हूँ कि अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यानी ये मेरा और ये पराया, ये जो गणना करते हैं, इसका कैलकुलेशन छोटे जहनियत वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा वसुधैव यानी पूरा जो विश्व है वो एक है ना। तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं होगा।
कुछ फैनेटिक लोग होते हैं, वो ज़बरदस्ती कोई काम को ऐसा इनिशिएट कर देते हैं, उसमें शिगुफा छोड़ देते हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाएं। बाकी अभी इतिहास देख लो ना उठा के, किसी भी हिंदू राजा ने, महाराजा रणजीत सिंह ने जब गए थे काबुल कंधार तक, उन्होंने अपना जो देश था उस टाइम तक, भारत जो था वो अखंड भारत वहाँ तक फैला हुआ था, उसको कब्जा कर लिया गया ज़बरदस्ती, उसे जाके उसने आज़ाद कराया था। और उसने भी जब आज़ाद कराया तो किसी को ये नहीं किया कि तुम्हें बलात् सिख बना देंगे, बलात् धर्म कन्वर्ट करा के हिंदू बना देंगे, ये हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला, सबके भले की कामना की गई है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है और ना कुछ इससे होने जा रहा। जिस तरीके से बयान दिया गया वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानते हैं आप? क्या हाँ, जो सरकार को लेकर क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार में कभी कभी कमियां होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा यहाँ विज्ञान की प्रदर्शनी हुई, उसके अंदर जो उसकी मैगज़ीन शाये हुई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो सबके साथ लेके चलता हूँ, सबके साथ चलता हूँ। उसके अंदर काली का मंदिर भी दिखाया गया, ठीक है, हमारे मुरादाबाद का है, दिखाना चाहिए था। मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन भी दिखाया गया, जामा मस्जिद भी दिखा दी गई, चर्च भी दिखा दिया गया, लेकिन गुरुद्वारा गायब है। भाई उसका भी हक है, अगर हम चाहें तो हमने उसका थोड़ा सा विरोध भी दर्ज कराया। मैंने कहा भाई गुरुद्वारा क्यों नहीं है? बोले साहब ईसाइयों के तो विद्यालय में प्रतियोगिता हो रही थी, इसलिए पार्कर का डालना ज़रूरी था। मैंने चलो मंजूर कर लिया। मैंने जामा मस्जिद का क्या था भाई, अगर तुम डाल रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो 4 मज़हब सबसे बड़े हैं यहाँ के, भारत के, सब मानते भी हो उसे, उसमें अगर काली के मंदिर तक गए थे, एक फ़ोटो तुम गुरुद्वारे का, गुरु तेग बहादुर साहब का भी लेके डाल देते। तो ये कमियाँ होती हैं कई बार और उनको हमें कहीं ना कहीं इंगित भी करना चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे दर्जे की बात है। बाकी भारत कभी किसी को, और यहाँ के रहने वाले तो हम इतने मोहब्बत और प्यार से रहते चले आए हैं एक ज़माने से, जिसे हम कहते हैं हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। जी सलाउद्दीन भाई, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बयान दिया गया, काफ़ी सुर्खियों में, क्या क्या कहना है? देखिए, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा बाबा से कि ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, हिंदुस्तान नाम है इसका, तो हिंदू राष्ट्र पहले से है। अब इसे किस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सरकार तो नहीं चाह रही। सरकार जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रही है विकास के, या मतलब ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ जो चल रही है सरकार, उन की बात को हम सुनेंगे या मतलब ये इनकी बात को सुनेंगे? हिंदू राष्ट्र तो पहले से है और जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है सबके लिए, वो बेहतर काम कर रही है। और जिस तरीके से अभी परसों अमित शाह जी ने कहा है कि हमारा किसी तरह का कोई ऐसा वो नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो बिल्कुल सही बात है उनकी। मगर ये जैसे अभी हमारे गुरविंदर सिंह जी ने कहा कि कुछ लोग पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए या मतलब ये अपने आप को हाईलाइट होने के लिए इस तरीके के बयान दे देते हैं, ये इसी तरीके के बयान है। हिंदू राष्ट्र हमारा देश पहले से था और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का कारोबार एक दूसरे से है, आपसी भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, जो आज तक कोई भी इस गंगा जमनी तहजीब को मिटा नहीं सका है और ना मिटाएगा। ये देश हमारा वो गुलदस्ता है जिसके अंदर हर तरह के फूल खिलते हैं और ये फूल खिलने के बाद एक गुलदस्ता प्यार मोहब्बत का बनता है और वो हमेशा कायम रहेगा। जी, युवा हैं, चुनाव भी है, चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र की मांग की गई है, उसको लेकर किस तरीके क्या नजर? देखिए, पहले भी इस तरीके की बयानबाजी हुई थी, बाबा की तरफ से ही हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और तरह तरीके के बयान आते रहते हैं इनकी तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी, फेसबुक के ज़रिए से वीडियो आई हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये देखना चाहिए कि बाबा हैं, हज़ारों करोड़ों लोगों का विश्वास उनके ऊपर है, तो इस तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को पॉपुलर करने का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं बनता। जी, क्या कुछ कहना है वकील भाई? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये देश जो है वो सबका है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो वो ठीक है, एक शेर है और एक बात भी कही जाती है। लेकिन एक देखिए, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ देश की जनता, यहाँ के लोग इसको ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे, ना इसको मुस्लिम राष्ट्र बनने देंगे, ना इसको खालिस्तान बनने देंगे, ना इसको द्रविड़ नाडु बनने देंगे, ना इसको दलित लैंड बनने देंगे। ये भारत है, ये भारत ही रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोलते बोलते ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 100 साल से अंग्रेज़ों के ज़माने से लोग बोलते आ रहे हैं,
ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इस बात को समझती है कि ये देश और यहाँ की सरकार, देखिए देश सारे धर्मों को सेलिब्रेट करता है। हर आदमी, हम भी दीपावली पे शुभकामनाएं देते हैं, वो हमें ईद पे देते हैं, वो हमें क्रिसमस पे देते हैं, हम उनको वो सब ठीक है। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता। सरकार का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है संविधान। संविधान में सबको अधिकार है। उस अधिकार के हिसाब से हर आदमी मस्जिद जाएगा, मंदिर जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, जो चाहे अपने तरीके से शादी करेगा, अपने तरीके से वो तलाक करेगा, अपने तरीके से विरासत बांटेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मेरे साथ मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में स्थानीय लोग थे, जिनसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।